प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम सब कक्षा 6 संस्कृत की नई पाठ्य पुस्तक दीपकम भाग 1 के पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम, पृथिव्याम में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। पृथ्वी पर या धरती पर तीन रत्न हैं। पाठ परिचय। छात्राः पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। हे छात्रों, देखो आज मेरे हाथ में स्फोरक पत्र हैं। स्फोरक पत्र अर्थात चार्ट पेपर। हे छात्रों, देखो आज मेरे हाथ में चार्ट पेपर हैं। श्रीमन स्फोरक पत्रे किम अस्ति। हे श्रीमान, चार्ट पेपर में क्या है? चार्ट पेपर पर क्या है? छात्राः एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु। हे छात्रों, ये चार्ट पेपर दीवार पर लगा दो। स्थापयन्तु अर्थात लगा दो। हे छात्रों, ये चार्ट पेपर दीवार पर लगा दो। तदनंतरम स्वयमेव पश्यन्तु। इसके बाद खुद ही देख लेना। इसके बाद खुद ही देखिएगा। श्रीमन स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। हे श्रीमान, स्फोरक पत्र में तो, चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र है। श्लोकाः अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। हे श्रीमान, चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र है, श्लोक भी हैं। सत्यम एतानि सुभाषितानि सन्ति। सत्य है, सचमुच। एतानि ये सब, सुभाषितानि सन्ति, सुभाषितानि हैं। सुभाषितानि, सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु प्लस भाषितानि। सु अर्थात सुंदर या अच्छे, भाषितानि अर्थात वचन। तो सुभाषितानि का अर्थ होता है अच्छे या सुंदर वचन। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सब सुंदर या अच्छे वचन हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति। सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते, ये सब हमारे लिए, उत्तम कार्यार्थम, अच्छे कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ काम करने के लिए, उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरणाम यच्छन्ति, प्रेरणा देते हैं। ये सुभाषितानि या ये सुंदर वचन हमारे लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्रीमन तर्हि वयम सुभाषितानि पठामः। हे श्रीमान, तो हम सब सुभाषितानि पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम अर्थात जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम अच्छे वचन। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। पृथ्वी अर्थात धरती, धरती पर तीन रत्न हैं। जल अर्थात पानी, अन्नम अन्न, सुभाषितम अच्छे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दे दी जाती है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दे दिया जाता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा सब प्राणियों के लिए पृथ्वी पर तीन रत्न प्रदान किए गए हैं। और वे तीन रत्न, रत्न अर्थात बेशकीमती पत्थर,
जिनको हम रत्न कहते हैं। तो पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा दिए गए 3 मुख्य रूप से रत्न हैं, और वे हैं जल, पानी, अन्नम, अन्न, सुभाषितम, अच्छे वचन। हर एक प्राणी के जीवित रहने के लिए यही 3 आवश्यक भी होते हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। इन्हीं से, जल से व्यक्ति अपना जीवन चलाता है, जीवन में ऊर्जा मिलती है। अन्नम, अन्न से ताकत मिलती है शरीर को, जीवन के लिए आवश्यक है। जिस तरह जल आवश्यक है उसी तरह अन्न भी, अनाज भी शरीर के लिए, मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। और फिर तीसरा है सुभाषितम, अच्छे वचन। अच्छे वचनों को सुनकर, अच्छे वचनों का पालन करके ही हम जीवन में उन्नति करते हैं। तो पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़े अर्थात हीरे जवाहरात, हीरा, मोती, माणक, पुखराज, पन्ना, मूंगा, ये सब पत्थर हैं। और इन पत्थरों से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो सकता, लेकिन इनकी कीमत हजारों लाखों रुपए में होती है। कुछ कुछ हीरे तो करोड़ों की मुद्रा में भी होते हैं, करोड़ों रुपयों की लागत पर भी होते हैं। तो मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दे दिया जाता है। ये पत्थर के टुकड़े जबकि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का भला नहीं कर सकते, भूखे व्यक्ति की भूख नहीं मिटा सकते, प्यासे व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकते, और ना ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उन्नति या विकास ला सकते हैं। जो कार्य सुभाषित करते हैं, अच्छे वचन करते हैं, वे काम ये पत्थर के टुकड़े नहीं कर सकते। मुख्य रूप से भले ही हम हीरा, जवाहरात, मोती, माणक, मूंगा इन नामों से इनको पुकारें, लेकिन मुख्य रूप से ये होते तो पत्थर ही हैं, और इन्हीं पत्थर के टुकड़ों की कीमत हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए में लगा दी जाती है। तो यह मूर्खता का ही काम होता है। इसीलिए कहा गया है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, परंतु मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दे दिया जाता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति अथवा पराया है। यह अपना है अथवा पराया है। इति गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना, ऐसा चिंतन लघु चेतसाम, छोटे मन वाले करते हैं, छोटे हृदय वाले, छोटे दिल वाले करते हैं। यह मेरा है या यह अपना है, यह पराया है, इस तरह अपने पराये का भेद छोटे दिल वाले, संकीर्ण मानसिकता वाले, संकुचित मानसिकता वाले लोग, छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो, उदार स्वभाव वाले लोग तो, बड़े हृदय वाले लोग तो, बड़े दिल वाले लोग तो, बड़ी सोच रखने वाले लोग तो वसुधैव, पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम, परिवार के समान मानते हैं। वसुधैव, वसुधा प्लस एव, वसुधा अर्थात पृथ्वी या धरती, कुटुंबकम परिवार। इस संसार में कुछ लोग अपने और पराये का हर समय अंतर करते रहते हैं। यह मेरा है, यह मेरा मकान है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, यह चीज़ मेरी है, ये पराई है, ये दूसरों की है। इस तरह से अपना और पराये का भेद छोटे दिल वाले लोग करते हैं। लघु चेतसा, छोटे दिल वाले लोग, संकीर्ण मानसिकता वाले, संकुचित मानसिकता वाले लोग करते हैं। परंतु जिनका हृदय उदार होता है, जिनका स्वभाव विशाल होता है, उदार होता है, ब्रॉड माइंडेड जिसको कहते हैं, तो ऐसे जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं वो तो पूरी पृथ्वी को ही अपने परिवार के समान मानते हैं। वैसा सोचते हैं कि सभी लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं,
अपने पराये का वो भेद किसी भी प्रकार से नहीं करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। ही यानी वास्तव में, कार्याणि कार्य, उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, पूरे होते हैं। वास्तव में कार्य या कोई भी काम परिश्रम करने से ही सफल होता है, न मनोरथई, मन में इच्छा करने से नहीं। अर्थात कोई भी कार्य वास्तव में परिश्रम करने से ही पूर्ण होता है, परिश्रम करने से ही वह कार्य सफल होता है, केवल मन में इच्छा कर लेने से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुखे, मुंह में, मृगाः न प्रविशन्ति, मृगाः हिरण, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात कार्य हमेशा परिश्रम से ही सफल होते हैं। केवल मन में इच्छा कर लेने मात्र से या मन में विचार कर लेने मात्र से कार्य पूरे नहीं होते हैं। प्रत्येक कार्य परिश्रम चाहता है, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। परंतु केवल मन में ही हम इच्छा करते रहें और कोई कार्य ना करें, परिश्रम ना करें, तो वह कार्य कदापि पूर्ण नहीं हो सकता, हमें उसमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। ठीक उसी तरह जैसे शेर शक्तिशाली होता है, परंतु यदि वह सोता रहे तो कोई भी हिरण आकर के उसे नहीं कहता कि लो सिंह, आप मुझे भोजन के रूप में स्वीकार करो, कभी भी नहीं होता ये। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, शेर को भी आहार प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यदि उसकी इच्छा है हिरण को भोजन में लेने की, तो हिरण के पीछे उसे काफ़ी दौड़ना पड़ता है, परिश्रम करना होता है, तब कहीं जाकर मृग या हिरण भोजन के रूप में शेर को मिलता है। इसीलिए कहा गया है कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, ना कि मन में इच्छा करने से। सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले के, अभिवादनशीलस्य और अभिवादनशील वाले स्वभाव के। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है और विनम्र व्यवहार करता है, अभिवादनशीलस्य, उन्हें प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, इस तरह अभिवादनशील स्वभाव का जो है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात जो मनुष्य हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों को, अपने से आयु में बड़ों को अभिवादन करने के स्वभाव वाला होता है, उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें चरण स्पर्श करता है, नमस्कार करता है और वृद्धोपसेविन, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है, उनके हर कार्य में मदद करता है, उनके काम करता है, उनकी सेवा करता है,
वृद्ध लोगों की, बुजुर्गों की और अपने से जो आयु में बड़े हैं उनका। तो जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला होता है, उसके आयु यानी उम्र, विद्या अर्थात ज्ञान, यशः मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रशंसा, यश, बलम और बल, ताकत, वर्धन्ते बढ़ती रहती है। अर्थात जो मनुष्य हमेशा अपने से बड़ों की और वृद्ध जनों की सेवा या सम्मान करता है और उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उस मनुष्य की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते रहते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमः अर्थात उद्यम, परिश्रम, साहस, धैर्यम, धैर्य, बुद्धि अर्थात बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, ताकत, बल, पराक्रम है, पराक्रम, वीरता। उद्यम अर्थात परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, बल और वीरता, पराक्रम। षड एते यत्र वर्तन्ते, ये 6 जहां होते हैं, तत्र देवः सहायकृत, वहां देवता सहायता करते हैं। अर्थात जो मनुष्य परिश्रम करता है, साहस करता है, धैर्य के साथ सोच विचार करके सारे कार्य करता है, धैर्य धारण करके रखता है, बुद्धि अर्थात हर कार्य से पहले बुद्धि का प्रयोग करता है, बुद्धि के द्वारा चिंतन करता है, सोचता विचारता है, शक्ति बलपूर्वक, ताकतपूर्वक कार्य करता है, पूरा बल लगा करके कार्य करता है, पराक्रम है। और जो पराक्रमी होता है, वीर होता है, ऐसे व्यक्ति के हर कार्य में परमेश्वर खुद, ईश्वर खुद सहायता करने वाले होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, साहसी होता है, धैर्यवान, बुद्धिमान, शक्ति से युक्त और पराक्रमी होता है, भगवान भी हर कार्य में उसकी मदद करने के लिए आते हैं। देवता भी, भगवान भी, परमेश्वर भी उसके सहायक होते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। प्रस्तुत श्लोक में विद्या के महत्व को बताते हुए कहा गया है, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है, विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है। विनयात विनम्रता से, पात्रताम याति, पात्रताम अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से, योग्यता से धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम, धन से धर्म प्राप्त होता है। ततः सुखम, और उसी धर्म से सुख प्राप्त होता है। अर्थात विद्या अध्ययन करने के बाद हमेशा विद्या व्यक्ति को विनम्रता देती है, विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विनम्र अर्थात पोलाइट, विद्या पोलाइट बनाती है, विनम्र बनाती है, विद्या विनम्रता देती है। और उसी विनम्रता से व्यक्ति में योग्यता आती है, पात्रता आती है। विनय के कारण ही मनुष्य योग्यता प्राप्त करता है और उसी पात्रता से, योग्यता से धन अर्जित करता है। उसी योग्यता से वह कोई भी कार्य आसानी पूर्वक करते हुए
धन अर्जन करता है, धन प्राप्त करता है, और धन प्राप्त कर लेने से वह धार्मिक आचरण करता है, धर्म के कार्य करता है, और धर्मयुक्त आचरण करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। अतः जीवन में विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि विद्या ही हमें हर तरह का सुख प्रदान करने वाली होती है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका, सोने से युक्त लंका भी न में रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, लंका भले ही सोने से युक्त है, स्वर्ण से युक्त है, परंतु फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी अर्थात मां, माता, जन्मभूमिश्च, और जन्मभूमि हमारी मातृभूमि, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी गरीयसी, महान होती है, बढ़कर होती है। श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, भले ही लंका सोने से युक्त है, परंतु फिर भी लंका में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जननी यानी मां जो हमें जन्म देती है, अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी बच्चे का पालन पोषण करती है, इसलिए जननी स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माँ खुद भूखी प्यासी रहती है, लेकिन बालक को सबसे पहले भोजन कराती है, खुद गीले बिस्तर पर सोती रहती है, लेकिन अपने पुत्र को, अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, अनेक कष्टों को सहन करती है, अभावों को सहन करती है, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को कोई अभाव नहीं आने देती, कोई कमी नहीं आने देती। जननी माँ। दूसरा, जन्मभूमि, जिस जगह पर हमने जन्म लिया है, जिस भूमि पर, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि, वहाँ हम पल बढ़ करके बड़े हुए हैं, वहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है, उस धरती से हमें सब कुछ मिला है जीवन के लिए। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान होती है। अतः व्यक्ति को हमेशा मातृभूमि में ही निवास करना चाहिए, अपनी जन्मभूमि पर ही उसे रहना चाहिए, ना कि अन्य जगह पर या अन्य देश में या विदेश में उसे रहना चाहिए। क्योंकि विदेश में हर व्यक्ति अजनबी होता है, भाषा भी अजनबी होती है, खान पान भी दूसरा होता है, लेकिन जन्मभूमि में सभी अपने होते हैं, भाषा अपनी होती है, खान पान अपना होता है, और व्यक्ति प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपना जीवन बिताता है। इसीलिए श्री राम भी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, सोने से युक्त लंका होने के कारण भी मुझे लंका में रहना या मुझे लंका अच्छी नहीं लगती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर महान होती है। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। प्रस्तुत श्लोक में पुस्तकों में स्थित ज्ञान और दूसरों के हाथों में दिया हुआ धन कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है। पुस्तकस्था, पुस्तक में स्थित, किताब में स्थित, या विद्या, जो विद्या है, जो ज्ञान है, परहस्त गतम धनम, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तकों में रहने वाली विद्या या पुस्तकों में स्थित रहने वाला ज्ञान और दूसरों के हाथों में गया हुआ या दूसरों के हाथों में दिया हुआ धन कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य उत्पन्न होने पर अर्थात आवश्यकता होने पर न सा विद्या, ना तो वह विद्या होती है, न तो वह ज्ञान हमारे कोई
काम के लिए होता है, कोई लाभदायक होता है, न तद धनम, ना ही वह धन धन होता है। अर्थात पुस्तक में स्थित रहने वाली विद्या, पुस्तक में ज्ञान है, लेकिन जब तक हम उस पुस्तक का अध्ययन नहीं करेंगे वह ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। हम भले ही घर में अपने अध्ययन कक्ष में अनेक किताबें ला करके रख दें, लेकिन जब तक हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे उन पुस्तकों में रहने वाला ज्ञान हमें नहीं मिल सकता, उस ज्ञान का हमें कोई लाभ नहीं होगा। और इसी तरह से अपना धन यदि हम दूसरों को दे दें, आवश्यकता पड़ने पर ना तो वह ज्ञान हमारे लिए कोई लाभदायक होगा और ना ही वह धन हमें आवश्यकता पड़ने पर वापस मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है पुस्तकों में स्थित रहने वाली विद्या और दूसरों के हाथों में दिया हुआ धन आवश्यकता उत्पन्न हो जाने पर दोनों ही निरर्थक होते हैं, दोनों ही कोई लाभदायक या कोई भी तरह का फायदा देने वाले नहीं होते हैं। वह विद्या विद्या नहीं होती जो पुस्तकों में स्थित रहती है, क्योंकि पुस्तक को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और इसी तरह जो धन हमारे पास में है उसी धन से हम अपनी आवश्यकता पर खर्च करके और आगे कार्य कर सकते हैं। लेकिन वही धन यदि दूसरों के हाथों में दिया हुआ है तो आवश्यकता पड़ने पर वह धन हमें वापस नहीं मिल सकता है, उसके मिलने पर संदेह होता है। तो पुस्तकों में स्थित रहने वाली विद्या और दूसरों के हाथों में दिया हुआ धन आवश्यकता होने पर या कार्य उत्पन्न हो जाने पर न वह विद्या होती है, न वह धन होता है। धन्यवाद।